हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि पादपों में पोषण की हम बात कर रहे थे, जिसमें आपने इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लिया है। पोषण के विषय में आपने समझा पोषण किसे कहते हैं, पोषक तत्व किसे कहते हैं। आज हम जानेंगे आगे के जो टॉपिक्स होते हैं। उससे पहले क्विक रिविजन कर लेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, सो क्लास हम बात कर रहे थे यहाँ पर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की, जिसमें अभी तक आपने क्या क्या चीजें समझी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। टॉपिक्स हमने समझे हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट आपने बात की है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि पोषण के प्रकार कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हमने बात की है। हम बात कर रहे थे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हमने कहा है हम बात करेंगे इस चैप्टर में पोषण के बारे में। ठीक है, हम बात करेंगे इस चैप्टर में पोषण के बारे में। पोषण क्या होता है, आपने कहा कि भोजन ग्रहण करने की विधि और उस भोजन से ऊर्जा प्राप्त कर उस ऊर्जा का हमारे शरीर के द्वारा उपयोग करने की जो प्रक्रिया होती है, इस पूरे प्रोसेस को आपने पोषण का, यानी कि पोषण में हो क्या रहा है एक्चुअली में, आप भोजन को ग्रहण कर रहे हैं आप, यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीवित प्राणी या पादप। अब देखिए, हमने यहाँ पे 3 प्रकार के जीवों की बात की थी। अगर पोषण से पहले हम समझे, हमने कहा प्लांट, हमने कहा एनिमल, हमने कहा माइक्रो। ये क्या होते हैं आपके पास, लिविंग आते हैं, यानी कि प्लांट को आप क्या कहते हैं, पादप कहते हैं। एनिमल को आप जंतु कहते हैं और माइक्रोब को आप कहते हैं सूक्ष्म जीव। ठीक है, सूक्ष्म जीव का एग्जांपल जैसे जीवाणु। एनिमल्स, जंतुओं में आपके सारे जंतु आ गए हैं, आप भी इंक्लूड होते हैं, यानी कि मनुष्य भी जंतुओं में आता है। आपने कहा कीड़े मकोड़े सारे क्या आते हैं, जंतुओं में आते हैं। ठीक है, पादप में सारे प्लांट्स आपके आते हैं, चाहे वो जलीय पौधे हों, चाहे वो स्थल के पौधे हों, चाहे वो पौधे की बात हो रही है, पेड़ों की बात हो रही है, वृक्षों की बात हो रही है, सारे हम पादप में पढ़ते हैं। आपने कहा यहाँ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी जीवित प्राणी होते हैं, उन्हीं के किसकी आवश्यकता होती है, यहाँ पर पोषण की आवश्यकता होती है। और पोषण कहाँ से मिलेगा, हमने कहा पोषण कहाँ से मिल रहा है, भोजन से मिल रहा है। ठीक है, तो सबको भोजन की आवश्यकता होती है। अब आपने कहा भोजन को ग्रहण कर उस भोजन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करना तथा उस ऊर्जा का हमारे शरीर के द्वारा उपयोग करना। अब आपने भोजन ग्रहण किया और इस भोजन से आपको क्या मिली, ऊर्जा मिली। अब आपने कहा इस ऊर्जा का उपयोग आपके शरीर के द्वारा कैसे किया जाता है। जैसे कि हमने कहा यहाँ पर अगर हम पोषण की बात करें, पोषण मतलब ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है। जैसे कि हमने कहा कोई छोटा सा शिशु था, नवजात शिशु होता है, वो क्या करता है, उसे भोजन के रूप में क्या दिया जाता है, वो वहां पे मिल्क को क्या करता है, कंज्यूम करेगा। अब जैसे जैसे वो क्या होगा, बड़ा होता जाता है, आप देखा होगा उसकी हाइट भी बढ़ती है, उसका वेट भी बढ़ता है, वो नई नई चीजें भी सीखने लगता है, वो बोलने भी लगता है, वो चलने भी लगता है। अब वो क्या करेगा, वो भोजन को ग्रहण करने लगेगा। भोजन के रूप में वो सिर्फ अब मिल्क को नहीं ले रहा है, बल्कि वहां पे आपने कहा दाल चावल सब्जी रोटी फ्रूट्स वगैरह जो भी चीजें हैं, वो सारी चीजें कंज्यूम कर रहा है। अब उपयोग किस कैसे इस भोजन का उपयोग कैसे किया जा रहा है, आपने कहा इससे जो ऊर्जा मिली उससे उस शिशु के शरीर का क्या हुआ, विकास हुआ। उसका शरीर कैसा हुआ, आपने कहा उसकी हाइट बड़ी थी, लंबाई में वो बड़ा हुआ, उसका वजन भी बड़ा है, साथ ही साथ उसने बहुत सारी नई नई चीजें सीखी हैं, जैसे कि बोलना चलना। ठीक है, और इसके अलावा फिर वो जैसे जैसे बड़ा होगा वो पढ़ाई लिखाई भी सीख रहा है। तो आपने कहा कि इस ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है, आपका शरीर का निर्माण हो रहा है, आप क्या आपका लेंथ आपकी बढ़ रही है, आपकी हाइट अगर बढ़ रही है, आपका वेट अगर बढ़ रहा है, ये सारी चीजें किसके द्वारा हो रही हैं, क्योंकि भोजन से आपको ऊर्जा मिली है। तो इस ऊर्जा का उपयोग आपके शरीर के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो आपने कहा यही प्रोसेस, आपने भोजन को ग्रहण किया, भोजन से आपको ऊर्जा मिली, उस ऊर्जा से आपके शरीर का विकास हुआ, आपकी वृद्धि हुई, और इसी प्रोसेस को आपने क्या कहा, पोषण कहा। ठीक है, इसी प्रक्रिया को आपने क्या कहा, पोषण कहा। इतनी बात क्लियर है कि पोषण किसे कहते हैं, पोषण में हो क्या रहा है एक्चुअली में। अब आपने कहा पोषण आपको मिलता कहाँ से है, भोजन से मिलता है। ठीक है, भोजन में आपके क्या पाए जाते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं। भोजन में क्या पाए जाएंगे, पोषक तत्व पाए जाएंगे। तो आपने पोषक तत्व के बारे में पढ़ा है
कौन कौन से आते हैं? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन आपके आते हैं, फैट है, मिनरल्स हैं, सारे पोषक तत्व आपके पास आते हैं जो कि ऊर्जा को आपको प्रोवाइड कराते हैं। हर एक पोषक तत्व का काम अलग होता है, जैसे कि कुछ आपको क्या देंगे? कार्य करने की क्षमता देंगे। ठीक है, आप कोई भी काम करें, जैसे कि हमने कहा कोई छोटा बच्चा अगर वो खेल रहा है उसके लिए भी उससे ऊर्जा चाहिए जो भोजन से मिलेगी। ठीक है, अगर हमने कहा कि कोई छोटा बच्चा है उसके शरीर का विकास हो रहा है, यानी कि उसकी हाइट बढ़ी है, उसका वेट बढ़ा है, उसके लिए भी उसे ऊर्जा चाहिए जो उसे भोजन से मिली है। आपने कहा कि यहाँ पर आपने कहा कि उसके हर एक शरीर के जो अलग अलग अंग हैं, उसकी आंखें हैं, उसकी त्वचा है, उसके आपने कहा कि यहाँ पे क्या होते हैं? गम्स हैं, उसकी बोन्स होती हैं, हड्डियां होती हैं। इन सारे अंगों के रख रखाव के लिए कुछ विटामिन जिम्मेदार होते हैं जो कहाँ से मिल रहे हैं? आपने कहा भोजन से मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं? पोषक तत्व होते हैं। अभी तक हमने समझा कि भोजन से क्या मिलती है? आपको ऊर्जा मिलती है और इस ऊर्जा का उपयोग आपके शरीर के द्वारा किया जाता है और इसी प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। अब हमने कहा जो पोषण होता है वो दो प्रकार का होता है, जिसे आप कहते हैं स्वपोषी पोषण और एक होता है परपोषी पोषण। ठीक है, स्वपोषी पोषण को आप क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, जिसमें आपने फोटोसिंथेसिस की बात की थी। ठीक है, आपने कहा था कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसे आपने क्या कहा था? स्वपोषी पोषण कहा था, और इसी में आपने बात की थी किसकी? फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। क्या होती है फोटोसिंथेसिस? आपने कहा यहाँ पर फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वो किसी पर निर्भर नहीं रहते, ना किसी पादप पर, ना किसी जंतु, ना किसी सूक्ष्म जीव पर, वो किसी पर भी निर्भर नहीं रहते हैं। ठीक है, दूसरा हमने कहा परपोषी पोषण। परपोषी पोषण में क्या होता है? जो जीव होते हैं वो भोजन के लिए या तो पादप या किसी जंतु पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने कहा हम अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं, कहाँ से हम लेते हैं? आपने कहा आप जो भी भोजन ग्रहण कर रहे हैं, मैक्सिमम जो होता है, ज्यादातर जो भोजन आप ले रहे हैं वो आप लेते हैं प्लांट से। ठीक है, जैसे आपने कहा दाल, चावल, सब्जी, फल, ऑयल हो गया है, ये सारी चीजें आप कहाँ से ले रहे हैं? पादप से ले रहे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी यहाँ पे फूड होता है, कुछ ऐसे भी भोज्य पदार्थ होते हैं जो आप जंतुओं से लेते हैं, जैसे कि आपने कहा दूध, और दूध से बने जितने भी पदार्थ होते हैं, जैसे कि आपने कहा शहद होता है, ये सारी चीजें आप किससे ले रहे हैं? जंतुओं से ले रहे हैं। या फिर जैसे कि आपने कहा कि अगर आप अपने भोजन में मांस को शामिल करते हैं तो फिशेस हो गई हैं, एग्स हो गए हैं। ठीक है, ये सारा जो भोजन आप प्राप्त कर रहे हैं या तो आप जंतु से कर रहे हैं या तो आप पादप से कर रहे हैं। तो आपने कहा आप किसी पर निर्भर हैं। कोई भी जीव अगर अपने भोजन के लिए किसी जीवित प्राणी या किसी जीवित जंतु पर निर्भर होता है, उसे आप कहते हैं परपोषी। क्लियर है? उसे परपोषी कहेंगे। हमने कहा जो पेड़ पौधे होते हैं वो किसी पर निर्भर नहीं होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस जब हमने पढ़ी थी, हमने कहा था कि जब ये अपना भोजन बनाते हैं तो भोजन किसी न किसी चीज से बनाते होंगे। जैसे कि आपने कहा हम भोजन बनाते हैं तो हमें चावल चाहिए, हमें आटा चाहिए, जो आपको प्लांट से मिल रहा है। हमने कहा फिर प्लांट्स अपना भोजन कैसे बनाते हैं, उसके लिए आपने कहा था कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या थी? आपने कहा कच्ची सामग्री की आवश्यकता थी। उस कच्ची सामग्री में आपने क्या क्या चीजें समझी थी? आपने कहा था उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं। सबसे पहले हमने बोला था कि जो पौधों को भोजन बनाने के लिए चाहिए, सबसे पहले क्लोरोफिल उनमें होना चाहिए। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल, या जिसे आप कहते हैं हरित लवक। हरित लवक क्या होता है? जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि हरित लवक एक केमिकल होता है। अभी के लिए आप समझिए कि हरित लवक होता है एक वर्णक, एक पिगमेंट। ठीक है, एक पिगमेंट होता है, एक वर्णक होता है। पिगमेंट यानी कि रंग, जो हरे रंग का होता है। आपने कहा पेड़ पौधे हरे क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपने कहा क्या होगा? सूर्य का प्रकाश होगा। अब आप देखते रहिए कि इनमें से जो जो कच्ची सामग्री यहाँ पर आ रही है भोजन बनाने के लिए, वो ना तो किसी पादप से ली जा रही है, ना ही किसी जंतु से ली जा रही है। तीसरा हमने बोला कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे आप CO2 करके लिखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। चौथा आपने कहा जल।
अब 4 चीजें आपके पास आ गई हैं और आप देखिए चारों चीजें ना तो किसी प्लांट से ली जा रही हैं, ना ही किसी एनिमल से ली जा रही हैं। कहाँ से ली जा रही हैं? बाहरी वातावरण से ली जा रही हैं। तो अब आप कह सकते हैं कि जो पादप होते हैं वो क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉप होते हैं, अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। यहाँ पर आपको जो इमेज दिखाई गई है ये आपको फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बताई गई है। जैसे कि क्या समझा आपने? क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल कहाँ पर होता है? आपने कहा जो भी आपको ग्रीन पार्ट दिखाई दे रहा है, तो मैक्सिमम जो क्लोरोफिल होता है वो पत्तियों में होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जिनके तने हरे रंग के होते हैं, उनमें भी क्लोरोफिल या हरित लवक होता है। हरित लवक क्या करेगा? सूर्य के प्रकाश को क्या करेगा? अवशोषित करेगा। क्या करता है हरित लवक? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करेगा। ठीक है, तो क्लोरोफिल तो ऑलरेडी प्लांट में है। अब क्लोरोफिल ने क्या कर दिया? सूर्य के प्रकाश को भी अवशोषित कर लिया। सूर्य के प्रकाश को भी पौधे के अंदर उसने क्या कर दिया है? अवशोषित कर लिया है। फिर आपने कहा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या है? एक गैस है। इस गैस को कैसे अंदर लिया जाता है? आपने कहा पत्ती के द्वारा। पत्ती में क्या होते हैं? रंध्र होते हैं, छोटे छोटे स्टोमेटा होते हैं। उसके द्वारा क्या किया जाता है? इस गैस को पौधे में जमा किया जाता है। फिर आपने कहा जल कहाँ से आएगा? आपने कहा जल जड़ों के द्वारा आता है। जड़ क्या करेंगी? जड़ क्या करेंगे? जल को अवशोषित करेंगे और पेड़ तक पहुंचाती हैं। ठीक है, चारों चीजें पेड़ में कैसे इकट्ठा हुई हैं? आपने कहा कि क्लोरोफिल ने सूर्य के प्रकाश को अवशोषित किया। ठीक है, जो गैस थी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, उसे पत्ती में जो रंध्र थे उन्होंने अवशोषित किया है। जल को जो पेड़ की जड़ थी उसने अवशोषित किया है। अब आपने कहा कि ये सारी चीजें इकट्ठा कहीं एक जगह इकट्ठा होती हैं। कहाँ पर होती है? आपने कहा पत्ती में। ये सारी चीजें इकट्ठा होती हैं पत्ती में। तो अब आपके पास क्वेश्चन आता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनका जो किचन होता है, ठीक है, जिसे आप फूड फैक्ट्री कहते हैं या खाद्य फैक्ट्री के नाम से भी आप जानते हैं, तो वो क्या होती है? पत्ती होती है। तो यानी कि पेड़ पौधे अपना भोजन कहाँ बनाते हैं? पत्तियों में बनाते हैं। ठीक है, पत्तियों में बनाते हैं। प्लस क्या होता है यहाँ पर? फिर जहां पर ग्रीन पार्ट होगा, जैसे कुछ कुछ ऐसे तने होंगे जिनमें जो हरे रंग के होते हैं, जिनमें क्लोरोफिल होता है, वो भी क्या करते हैं? यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं। लेकिन मेनली कहाँ पर होती है? आपने कहा पत्तियों में होती है। चलिए, तो इस इमेज को आप अच्छे से देखिए और इसे आपको नोट भी करना है, क्योंकि जब आप यहाँ पे इमेज बनाएंगे तो क्या होगा? आपका जो आंसर होगा वो और ज्यादा अट्रैक्टिव होता है और ज्यादा क्लियर होता है। ठीक है, तो इस इमेज को आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए, अब पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आपको जो डेफिनेशन बता रखी है, परिभाषा बता रखी है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का अर्थ होता है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण के प्रकार। ठीक है, पोषण के तरीके या पोषण के प्रकार। ठीक है, आपने कहा ऑन द बेसिस ऑफ a different mode of nutrition organism are categorized into two major types। आपने कहा कि पोषण के तरीकों के आधार पर विभिन्न तरीकों के आधार पर जीवों को दो प्रमुख भागों में वर्गीकृत किया गया है। यानी कि आपके पास दो प्रकार के जीव आते हैं। ठीक है, अभी तक हमने कहा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी जीवित प्राणी होते हैं, वो क्या कितने प्रकार के हमने देखे थे? 3 प्रकार के हमने देखे थे। हमने कहा था जंतु होते हैं, पादप होते हैं और सूक्ष्म जीव होते हैं। हमने कहा पोषण के आधार पर अब हम दो भागों में इन्हें विभाजित करेंगे। ठीक है, कौन कौन से वो भाग होते हैं? आपने कहा ऑटोट्रॉप, जिसे आप क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी, स्व का मतलब होता है स्वयं या खुद से, पोषी यानी कि जो अपना पोषण खुद करते हैं। पोषी मतलब पोषण करना। ठीक है, आपने कहा स्वपोषी होते हैं। दूसरा आप जानते हैं परपोषी होते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास 3 कैटेगरी आई है, आपने बात की है पादप की, आपने बात की है पादप, आपने बात की है जंतु और आपने बात की है सूक्ष्म जीव की। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, तो आपने कहा जो पादप होंगे वो आपके स्वपोषी होते हैं। ठीक है, और जो आपके जंतु और सूक्ष्म जीव होते हैं वो आपके कैसे होते हैं? परपोषी होते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जो कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं वो कैसे होते हैं? स्वपोषी भी होते हैं।
तो आप कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीव स्वपोषी भी होते हैं, परपोषी भी होते हैं। ठीक है, जंतु जो होते हैं वो पूर्ण रूप से कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं, और पादप पूर्ण रूप से स्वपोषी होते हैं। ठीक है, तो पूर्ण रूप से स्वपोषी आपके पास क्या है, पूर्ण रूप से स्वपोषी जो है वो पादप है, पूर्ण रूप से परपोषी जो है वो क्या है, जंतु है। और जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो दोनों प्रकार के हो सकते हैं, स्वपोषी भी और परपोषी भी। तो पढ़ ले डेफिनेशन। स्वपोषी में आपको क्या बोला गया है, ऑटोट्रॉफ यानी कि स्वपोषी का मतलब है सेल्फ नरिशमेंट। स्वपोषी का मतलब है कि स्वपोषण, जो अपने पोषण स्वयं कर सके। स्वयं का मतलब समझ से आप, हम खुद के लिए क्या कहते हैं, स्वयं कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा अपना काम स्वयं करो, अपना काम खुद करो, यानी कि खुद से करो। तो वही यहाँ पर आपने देखना है कि ऑटोट्रॉफ का मतलब होता है स्वपोषी, जो अपना पोषण खुद करते हैं, स्वयं करते हैं। Autotrophic nutrition is the mode of nutrition in which organisms make their own food from the simple substance that is CO2, H2O by the process of photosynthesis. Therefore, plants are called autotroph. अब आपने कहा ऑटोट्रॉफ यानी कि स्वपोषी पोषण, पोषण का वह तरीका है जिसमें जीव प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा सरल पदार्थ जैसे कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी कि जल से अपना भोजन बनाते हैं। इसीलिए पौधों को हम क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। क्लियर है इतनी बात। अब देखिए यहाँ पर आपके पास स्वपोषी पोषण में आया है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की डेफिनेशन क्या हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी, हमने कहा था प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है, अगर आपने डेफिनेशन नहीं लिखी है तो आप लिख सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में 4 कच्ची सामग्री चाहिए होती है। क्लोरोफिल चाहिए होता है जो कि पौधों में ऑलरेडी होता है, सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है जो कि सूर्य से प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है जो कि आपके वातावरण में होती है, जल चाहिए होता है जो कि क्या होता है, मिट्टी में घुला हुआ होता है और जड़ के द्वारा अवशोषित होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्लियर है इतनी बातें। अब जब फोटोसिंथेसिस होगी, फोटोसिंथेसिस और प्रकाश संश्लेषण एक ही है, आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे। ठीक है, फोटोसिंथेसिस जब होती है या प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो आपने कहा आपके पास उत्पाद के रूप में क्या आएगा, आपने कहा जब ये सारी प्रक्रिया हो गई है, इस इमेज में आपको क्या क्या चीजें समझाई गई हैं, प्रकाश संश्लेषण को समझाई गई। ध्यान दीजिए, एरो को देखिए आप लोग, यहाँ पर सूर्य के प्रकाश का एरो प्लांट की तरफ है, इसका मतलब है कि पौधे को सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता थी, तो क्लोरोफिल ने सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब किया। कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हमने CO2 लिखा था, इसका एरो भी आपको पौधे की तरफ दिखाया गया है, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पौधे को थी, और इसीलिए क्या हुआ, यहाँ पर जो पौधा था, पौधे की पत्तियां थी, उसने कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित किया। जल यहाँ पर आपको दिखाई गया, एक एरो आपको इस प्रकार से दिखाई गया, इसका मतलब क्या है कि पौधे को जल की आवश्यकता है। ठीक है, 3 चीजें आ गई हैं। अब चौथी चीज जो है क्लोरोफिल, उसमें आपको एरो नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि क्लोरोफिल ऑलरेडी क्या है, प्लांट में था। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको क्या दिखाया गया, फूड, फूड यानी कि भोजन। कहाँ पर भोजन बना है, पत्ती में भोजन का निर्माण हो गया है। अब एक एरो आपको बाहर की तरफ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि ऑक्सीजन बता रहा है। क्या है ये, ऑक्सीजन, जिसे आप O2 लिखते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन है जिसे आपने क्या लिखा है, O2 भी हम लिखते हैं। ऑक्सीजन क्या होती है, बाहर निकल रही है। तो आपने कहा उत्पाद आपके पास क्या बने, उत्पाद, उत्पाद का मतलब समझते हैं आप, प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं। जैसे कि हमने कहा कि आपने क्या किया, पानी लिया, पानी को आपने गैस में रखा, आपने चाय पत्ती डाली, आपने चीनी डाली, आपने दूध उसमें डाला, बॉईल किया, अब आपके पास उत्पाद क्या आया है, आपने कहा चाय, चाय हमारा प्रोडक्ट आ गया है। तो यही सारी चीजें आपने कहा, आपने क्लोरोफिल था वहां पर, सूर्य का प्रकाश था, कार्बन डाइऑक्साइड था, जल था, तो क्या चीजें बनी इन सबसे, आपने कहा यहाँ पर बना है ग्लूकोज। क्या बना, ग्लूकोज। और इसी ग्लूकोज को आप क्या कह रहे हैं, भोजन कह रहे हैं। इसी ग्लूकोज को भोजन आप कह रहे हैं। ग्लूकोज को कैसे लिखते हैं, C6H12O6। ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है। C का मतलब होता है कार्बन, H का मतलब होता है हाइड्रोजन, और O का मतलब होता है ऑक्सीजन। यानी कि कार्बन कितनी है, 6 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 12 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन कितनी है, 6 ऑक्सीजन है, और ये मिल करके क्या बनाती है, ग्लूकोज बनाती है। क्लियर रहती बातें। और ये ग्लूकोज होता क्या है, आपने कहा यही होता है पौधे का भोजन, इसी से पौधे को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। एक उत्पाद तो ये हो गया।
दूसरा जो उत्पाद यहाँ पर बनता है वो बनता है ऑक्सीजन, ठीक है, जिसे हम O2 लिखते हैं। इस ऑक्सीजन की आवश्यकता पौधे को नहीं होती है, इसीलिए पौधा क्या करता है, इस ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है। अब इस ऑक्सीजन का काम क्या होगा, आपने कहा जब भी हम सांस लेते हैं तो इसी ऑक्सीजन को हम सांस के रूप में लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आपको पेड़ पौधे लगाने चाहिए। पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। क्यों जरूरी होते हैं, क्योंकि हमने कहा जो आप सांस ले रहे हैं, और सांस जब आप लेते हैं, आपने देखा होगा आप सांस अंदर लेते हैं, आप सांस को छोड़ते हैं, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे। तो जब आप इनहेल कर रहे हैं, आप सांस को अंदर ले रहे हैं, तो एक्चुअली में आप ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं। और ये जो ऑक्सीजन है ये कहाँ से मिलती है, आपने कहा ये पेड़ पौधों के द्वारा बनाई जाती है, पेड़ पौधों से निकलती है, ठीक है। अब आप समझ रहे होंगे कि पेड़ पौधे अगर नहीं रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, और अगर हम सांस नहीं ले पाएंगे तो हम कुछ सेकंड भी जीवित नहीं रह सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि हम पेड़ पौधों पर कितने निर्भर हैं, अपने भोजन के लिए निर्भर हैं, ऑक्सीजन के लिए निर्भर हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या सीख मिलती है, हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। इतनी बात क्लियर है। तो अब आप एक बार क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस में क्या क्या आपने पढ़ना है। फोटोसिंथेसिस पढ़ क्यों रहे हैं आप पढ़ रहे हैं पोषण के तरीके, आप पढ़ रहे हैं पोषण के तरीके। पोषण के तरीके में आप पढ़ रहे हैं स्वपोषी प्रकार का पोषण या ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर स्वपोषी प्रकार का पोषण या ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये पाया जाता है पेड़ पौधों में। और इस प्रकार की जो पोषण की प्रक्रिया है, इसमें एक प्रक्रिया होती है, एक विधि होती है जिसे आप फोटोसिंथेसिस कह रहे हैं। तो हमने कहा कि स्वपोषी पोषण का एग्जाम्पल आपके पास क्या आया, स्वपोषी पोषण का उदाहरण आपके पास क्या आया, आपने कहा प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस, ठीक है, क्लियर है। फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीजें याद रखनी है, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है उसकी परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। फोटोसिंथेसिस में कौन कौन सी कच्ची सामग्री है, 4 कच्ची सामग्री होती है जो आपको याद करनी है। तीसरा आपको ध्यान रखना है ये कच्ची सामग्री कहाँ इकट्ठा होती है, आपने कहा पत्ती में इकट्ठा होती है, कैसे इकट्ठा होती है, यानी कि क्लोरोफिल तो ऑलरेडी था लेकिन सूर्य का प्रकाश कैसे आया, गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे आई, या जल कैसे आया पत्ती में, ये सारी चीजें याद रखनी है। अब आपने कहा कि जब चारों चीजें पत्ती में इकट्ठा हो गई हैं तो अब क्या होगा, यहाँ पर भोजन का निर्माण होगा, ठीक है। भोजन का जब निर्माण हुआ तो उत्पाद के रूप में क्या बना, आपने कहा भोजन को क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा उत्पाद आपके पास क्या है, ऑक्सीजन आया है। ऑक्सीजन की आवश्यकता पौधे को नहीं है, इसीलिए ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया गया है। अब हम दूसरा तरीका देखेंगे पोषण का, जिसे आप कहते हैं परपोषी पोषण या हेटेरोट्रॉप। ये क्या है, हेटेरोट्रॉप है या हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है या परपोषी पोषण है। ये क्या है, परपोषी। पर का मतलब होता है पराया या दूसरा, पोषी का मतलब होता है पोषण, यानी कि कोई जो व्यक्ति है वो अपने पोषण या अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर है, तो उसे आप क्या कहेंगे, परपोषी कहेंगे। परपोषी के क्या क्या एग्जाम्पल आपके पास आए थे, आपने कहा जो जंतु होते हैं, जितने भी जंतु हैं, मैंने कहा जंतुओं में सारी चीजें शामिल होती है, कीड़े मकोड़े से लेकर के आपने कहा हाथी तक, आपने कहा जो मनुष्य होते हैं वो, जितने भी आपके पास पशु पक्षी आए हैं वो सारे जंतु में शामिल होते हैं। और कुछ सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, परपोषी होते हैं, ठीक है। अब चलिए पढ़ लेते हैं डेफिनेशन आपको क्या बता रखी है। आपने कहा हेटेरोट्रॉप का मतलब आपको तोड़ करके बताया गया, हेटेरोस मतलब होता है अदर, ठीक है, और ट्रॉप मतलब होता है पोषण, यानी कि हेटेरो का मतलब क्या होता है, विषम या अन्य, जैसे कि आपने कहा पर का मतलब क्या होता है, अन्य या दूसरा या पराया, ठीक है। Humans and animals do not contain chlorophyll and are depend on plants for their food in रेडीमेड फॉर्म। आपने कहा मनुष्यों और जानवरों में क्लोरोफिल नहीं होता है और वे तैयार रूप में अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। अब आप सोचेंगे भोजन को तो हम भी पकाते हैं, तो ऐसे कैसे है कि हम तैयार रूप में भोजन को ग्रहण करते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि आज से बहुत साल पहले जब आप पढ़ते हैं, जब अपने आदि मानव के बारे में आपने पढ़ा था, तो आपने पढ़ा था वो जंगलों में रहते थे, ठीक है। उस टाइम पे आग का आविष्कार नहीं हुआ था, तो वो क्या करते थे, कच्चे जो भी आपको फल मिले हैं या जो भी मांस होता था वो उसे क्या करते थे, कच्चे रूप में खाते थे, पका करके नहीं खाते थे।
आज भी हम देखते हैं तो हमने कहा जो फ्रूट्स होते हैं आप उसी प्रकार से उसे खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको तैयार रूप में जो भोजन है वो मिला है। आज की डेट में हम क्या करते हैं, भोजन को पका करके खाते हैं, क्योंकि क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है। अब हमने समझा है कि भोजन को पका करके आप और स्वादिष्ट बना सकते हैं और वो पचाने में और इजी हो सकता है, ठीक है। क्लियर है इतनी बातें? चलिए नेक्स्ट आपने बोला दोज ऑर्गेनिज्म विच कांट prepare their own food and take food from a green plants or animals are called heterotrophs and the mode of nutrition is called heterotrophic nutrition। आपने कहा वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं और हरे पौधे या जानवरों से भोजन लेते हैं विषम पोषी कहलाते हैं। यानी जीवों को आप क्या कहेंगे, विषम पोषी कहेंगे, और पोषण के इस तरीके को विषम पोषी पोषण कहेंगे। इतनी बातें क्लियर है? आपके पास इमेज भी है, यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी कि स्वपोषी पोषण है, जहां पर आपको परपोषी पोषण को दिखाया गया है। चलिए, सो क्लास आज आपने बात की है यहाँ पर पोषण के तरीकों की, जिसमें आपने बात की है स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण के बारे में। स्वपोषी पोषण में हमने समझा है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण को, तो आप लोगों को क्या करना है, रिवाइज करते रहना है। साथ ही आप डायग्राम भी यहाँ पर बनाएंगे, डायग्राम की प्रैक्टिस कीजिए, डायग्राम बनाएंगे तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। इसी के साथ हमने परपोषी पोषण समझा और उसके एग्जाम्पल समझे कि परपोषी पोषण किसमें हो रहा है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, जो भी चीजें हमने पढ़ी हैं आप लोग वहाँ पे रिवाइज करके लेके आएंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।